पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे आज से करीब 24 साल पहले साल 1998 में यहाँ प्लेस कराया गया था और तब से लेकर अभी तक ये यहीं पर मौजूद है। ये स्पेस स्टेशन इंसानों द्वारा बनाई गई अभी तक की सबसे महंगी चीज है, जिसे बनाने में $150 बिलियन का खर्चा आया था, यानी करीब 123 खरब रुपयों का। ये दिखने में जितना छोटा लगता है असल में उतना है नहीं, क्योंकि इसका साइज एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है और वजन 4,20,000 kg जितना, जो कि 330 कार के वजन के बराबर है। लेकिन ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा स्पेस स्टेशन यहाँ तक पहुँचा कैसे। पर इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आप ना सिर्फ इसके यहाँ तक पहुँचने के बारे में जानोगे, बल्कि इसकी हिस्ट्री, पर्पज एंड एस्ट्रोनॉमर्स की लाइफ से भी जुड़ी कई ऐसी बातें जानोगे जो आपको नहीं पता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ISS को बनाने का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार साल 1984 में US प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने दिया था, क्योंकि 1980s की शुरुआत में ही रसिया और अमेरिका के बीच एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा था जिसमें दोनों देश स्पेस में अपना एक परमानेंट बेस बनाना चाह रहे थे। पर यह किसी अकेले के लिए इतना आसान नहीं होने वाला था। इसीलिए 1983 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें दोनों स्पेस एजेंसीज मिलकर स्पेस स्टेशन प्रोग्राम पर काम करेंगी, जिसमें 1987 तक जापानीज स्पेस एजेंसी जाक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA भी शामिल हो गई। और इस प्रकार इस प्रोजेक्ट ने एक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट का रूप ले लिया, जिसके रिजल्ट में बनने वाले स्पेस स्टेशन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम दिया गया। और अब आ जाते हैं इसकी डेवलपमेंट पर। ISS की कंस्ट्रक्शन साल 1998 में स्टार्ट हुई थी, जब रसिया ने इसके सबसे पहले मॉड्यूल जार्या को लॉन्च किया था। और उस टाइम ISS सिर्फ इतना बड़ा था, जिसके बाद US ने अपने यूनिटी मॉड्यूल को लॉन्च किया, जिसे वहां जाकर इसी में असेंबल कर दिया गया। और इसी प्रकार अगले 2 दशकों तक ये स्पेस एजेंसीज न्यूमरस मॉड्यूल्स एंड कंपोनेंट्स को लॉन्च करती गई, जिन्हें स्पेस स्टेशन में असेंबल कर दिया जाता। और फाइनली 2011 तक एक बस जितना बड़ा ये स्पेस स्टेशन एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा हो गया। और अब चलिए जानते हैं कि आखिर इसे बनाने का पर्पस ही क्या था। ISS को बनाने का खर्चा $150 बिलियन का आया था, इसीलिए जाहिर है कि इसके बेनिफिट्स 1 या 2 तो होंगे नहीं। इसमें रसिया और अमेरिका की लेबोरेटरीज मौजूद हैं, जिनमें एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से लाई गई चीजों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनके जीरो ग्रेविटी में बिहेवियर को समझते हैं। इसके अलावा एक इंसान के शरीर पर लॉन्ग टर्म में जीरो ग्रेविटी का क्या असर पड़ता है, इसे भी स्टडी करते हैं और उसके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, जो कि फ्यूचर में मून एंड मार्स कोलोनाइजेशन जैसे मिशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके अलावा यहाँ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके थ्रू कई सारी मेडिसिन्स एंड टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट बनकर तैयार होते हैं, जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में डिटेल में बताया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ISS पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर आने वाले नेचुरल डिजास्टर्स को देखकर पहले से ही हमें सूचित कर देते हैं, और साथ ही इसने अभी तक अर्थ के इकोसिस्टम एंड क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड बहुत ही वैल्यूएबल डेटा हमें प्रोवाइड कराया है। और अब चलिए जानते हैं कि आखिर इस ISS पर एस्ट्रोनॉट्स रहते कैसे हैं। 1998 में ISS के पहले कंपोनेंट्स के लॉन्च के बाद इस पर पहला क्रूज 2 नवंबर 2000 में अराइव किया था, जिसमें अमेरिकन एस्ट्रोनॉट विलियम सेफर्ड और रशियन कॉस्मोनॉट्स यूरी गिडजेंको एंड सर्गेई क्रिकालेव शामिल थे। और तब से लेकर अब तक 22 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर एक बार भी ये खाली नहीं रहा। इस पर हमेशा 6 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद रहते हैं, जिन्हें रिप्लेस करने के लिए 6 महीनों के बाद नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जाता है, जिसमें अगले 6 महीनों तक वहां रहने के लिए 6 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होते हैं।
और साथ ही उनकी जरूरत की चीजें भी। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि ISS पर रहने वाले इन एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ हमारी लाइफ से काफी डिफरेंट एंड चैलेंजिंग होती है, जिन्हें हर रोज कई सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। नंबर 1, स्लीप। किसी भी बॉडी के वेल परफॉर्म करने के लिए नींद बहुत ही जरूरी होती है, पर ISS पर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपनी 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमेशा अर्थ का गोल चक्कर लगा रहा होता है, जिससे ये अर्थ का एक राउंड मात्र 90 मिनट में कंप्लीट करता है और पूरे दिन में ऐसे ही 16 राउंड, जिससे एस्ट्रोनॉट्स ISS पर से सिर्फ 24 घंटों में ही 16 मरतबा सनराइज एंड सनसेट्स को देखते हैं, जिसके चलते यहाँ दिन और रात का तो कोई साइकिल ही नहीं है। चंद मिनटों में दिन और चंद मिनटों में रात हो जाती है। एंड इसके अलावा यहाँ जीरो ग्रेविटी के चलते एस्ट्रोनॉट्स हमेशा फ्लोट किया करते हैं, फिर चाहे वो सोना ही क्यों ना चाह रहे हो। इसीलिए इन्हें एक छोटे से कैबिन में स्लीपिंग बैग के अंदर कुछ इस प्रकार से नींद लेनी होती है। नंबर 2, वाटर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ISS पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर मौजूद इंसानों के कंपैरिजन में 99% पानी कम इस्तेमाल करते हैं, और इसकी वजह है यहाँ पर मौजूद हाई टेक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, जो वेस्ट वाटर को भी रिसाइकल करके पीने लायक बना देता है। यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट्स का जो पसीना निकलता है उसे भी ये वैक्यूम क्लीनर ऑटोमेटिक सक करके फ्रेश वाटर में तब्दील कर देता है। एंड इसके अलावा ये नहाने धोने के लिए एक खास प्रकार के शैम्पू का उपयोग करते हैं, जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट 0% होती है, और इस प्रकार ये 99% पानी की बचत करते हैं। नंबर 3, फूड। ISS पर एस्ट्रोनॉट्स के खाने के लिए फूड की कई सारी वैरायटीज मौजूद होती है, जिन्हें नासा 6 से 7 महीनों के अंतराल के बीच में सिग्नस स्पेसक्राफ्ट से यहाँ डिलीवर करता है। लेकिन इसमें हैरत की बात यह है कि मात्र 1 kg फूड को ISS तक पहुँचाने में नासा को करीब $10,000 यानी 8 लाख रुपए खर्च करने होते हैं। लेकिन आखिर ये फूड 6 से 7 महीनों तक ISS पर फ्रेश कैसे रहता है, क्योंकि वहाँ पर कोई फ्रिज वगैरह तो मौजूद है नहीं। ये फूड कोई नॉर्मल फूड नहीं होता, इसे खुद नासा के फूड साइंटिस्ट तैयार करते हैं, जिसमें जरूरत के सारे न्यूट्रिशंस मौजूद होते हैं, और इसे पकाने के बाद फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी से फ्रीज कर दिया जाता है, जिससे इसका 97% पानी रिमूव हो जाता है और इसका वजन सिर्फ 3% बचता है, जिसके बाद इसे पैकेजिंग मशीन से पैक किया जाता है और साथ ही इसके अंदर की सारी हवा भी निकाल दी जाती है, और फाइनली इसे बैग्स में रखकर सिग्नस स्पेसक्राफ्ट से ISS पर डिलीवर कर दिया जाता है। नंबर 4, ऑक्सीजन। लाइफ के लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरी होती है यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ISS का क्या, क्योंकि स्पेस में तो ऑक्सीजन है नहीं, और अगर नासा इसे भी डिलीवर करेगा तो ये काफी महंगा पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार गैस का भी तो कुछ वजन होता है। ISS पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऑक्सीजन को वहीं पर जनरेट किया जाता है, जिसके लिए नासा इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का उपयोग करता है। इस मेथड में इन सोलर पैनल से जनरेट एनर्जी को वाटर से गुजारा जाता है, जिससे इसके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं, और इससे जनरेट ऑक्सीजन को ISS में ही मौजूद सिलेंडर में स्टोर कर लिया जाता है। नंबर 6, एक्सरसाइज एंड हेल्थ। ISS के माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में हेल्थ मेंटेन रख पाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि ग्रेविटी की गैर मौजूदगी में बॉडी मसल्स एंड बोन्स को लूज करना शुरू कर देती है, और इसीलिए जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस से अर्थ पर आता है तो वो ठीक से चल भी नहीं पाता है। एंड इसीलिए यहाँ पर एक जिम भी मौजूद है, जिसमें एस्ट्रोनॉट रोजाना एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ का क्या, क्योंकि कोई भी इंसान जब अपनी फैमिली एंड लोगों से दूर एक ऐसे आइसोलेटेड स्थान पर रहता है तो वो जल्द ही मेंटली अनस्टेबल हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर टीवी, गेम एंड बुक्स पढ़ने जैसी कई सुविधाएं मौजूद हैं, जिन्हें एस्ट्रोनॉट्स फ्री टाइम में करते हैं, और साथ ही ये वीडियो कॉल पर अपनी फैमिली से मुलाकात भी करते हैं। नंबर 7, मेंटेनेंस एंड वर्किंग शेड्यूल।
आईएसएस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को इसकी मेंटेनेंस के लिए इससे बाहर भी आना होता है, पर इसके लिए वो एक खास प्रकार के स्पेस सूट को पहनते हैं, क्योंकि स्पेस का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा फ्लैक्चुएट होता है। सन की प्रेजेंस में इसका टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि किसी भी इंसान को चंद सेकंड में जला देगा। वहीं सन की एब्सेंस में टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि पल भर में ही बॉडी को फ्रीज कर देगा। लेकिन अगर बात करें इनके डेली के वर्किंग शेड्यूल की, तो ये फिक्स नहीं होता है। मिशन की प्रायोरिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को ध्यान में रखकर इसे हमेशा एडजस्ट किया जाता रहता है। लेकिन फिर भी अगर इनका एक दिन का शेड्यूल सैंपल क्रिएट करें तो वो कुछ ऐसा होगा। सुबह 7 बजे सभी एस्ट्रोनॉट्स उठते हैं, जिसके तुरंत बाद ग्राउंड स्टेशन से एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वो वहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं इसके बारे में बताते हैं। फिर 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट एंड काम के लिए प्रिपेयर होते हैं एंड फिर अगले 4 घंटों तक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके बाद आधे घंटे का एक छोटा सा लंच ब्रेक लेते हैं और फिर से 6 बजे तक एक्सपेरिमेंट करने चले जाते हैं। और इसके बाद फिर से सभी एस्ट्रोनॉट्स बैठकर ग्राउंड स्टेशन से कॉन्फ्रेंस पर यह डिस्कस करते हैं कि आज उन्होंने क्या किया और अगले दिन उन्हें क्या करना है। और इसके बाद आगे के बचे हुए 2-3 घंटों में वो डिनर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करते हैं, जैसे न्यूज़ देखना, फैमिली से बात करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड वहीं हर फ्राइडे को मूवीज भी देखते हैं। और अब चलिए जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में 10 अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 1, 1998 में लॉन्च किया गया ये स्पेस स्टेशन अब धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा है और नासा के साइंटिस्टों के मुताबिक 2030 में इसे खाली कर दिया जाएगा, जिसके बाद इसे डी ऑर्बिट करके पैसिफिक ओशियन में गिरा दिया जाएगा। नंबर 2, आईएसएस को आप रात में बिना टेलीस्कोप के सिर्फ नेक्ड आइज से देख सकते हो, क्योंकि ये रात को आसमान में मून एंड वीनस के बाद दिखने वाला 3rd ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। नंबर 3, आईएसएस के ज्यादातर हिस्से में ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जिनकी लंबाई दुनिया के लार्जेस्ट पैसेंजर प्लेन एयरबस A380 से भी ज्यादा है और ये एक दिन में 120 किलोवाट जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो कि एक साथ 40 घरों को पावर सप्लाई कर सकती है। नंबर 4, इमरजेंसी की सिचुएशन में एक स्पेसक्राफ्ट आईएसएस तक लॉन्च के बाद सिर्फ 4 घंटों में पहुंच सकता है। नंबर 5, लॉन्च से लेकर अभी तक आईएसएस पर 251 एस्ट्रोनॉट्स विजिट कर चुके हैं, जिनका ताल्लुक 20 अलग अलग देशों से है। नंबर 5, आईएसएस में एक जिम एंड 6 स्लीपिंग क्वार्टर्स के साथ साथ 2 टॉयलेट्स भी मौजूद हैं, जिनका जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसमें से यूरिन को तो रिसाइकल कर लिया जाता है और पूप को वैक्यूम क्लीनर सक करके स्टोर कर देता है, जिसे वहां से किसी स्पेसक्राफ्ट के लौटते समय उसमें रखकर अर्थ के एटमॉस्फेयर में फेंक दिया जाता है, जो ऊपर ही जल जाता है। नंबर 6, आईएसएस में 50 से भी ज्यादा कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, जो इसे कंट्रोल एंड पृथ्वी से कनेक्ट करते हैं। नंबर 7, आईएसएस पर अगर आप बीमार हो जाते हैं तो इसके लिए वहां पर पहले से ही एक मेडिकल किट मौजूद होती है और उन एस्ट्रोनॉट्स में से किसी एक को पृथ्वी पर ही मेडिकल की सारी ट्रेनिंग दे दी जाती है। नंबर 8, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट पेगी वेटसन आईएसएस पर सबसे ज्यादा वक्त गुजारने वाले इंसान हैं। इन्होंने यहाँ पर टोटल 665 दिनों तक काम किया था। नंबर 9, आईएसएस पर अभी तक 3000 के अराउंड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट यह भी था कि मार्स की ग्रेविटी एंड एनवायरनमेंट में आलू को कैसे उगाया जाएगा। नंबर 10, 1998 से अब तक आईएसएस पर टोटल 245 स्पेस वॉक परफॉर्म की गई है। ये स्पेस वॉक बहुत ही खतरनाक होती हैं, क्योंकि जरा सी भी गलती एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ही खो देगी और साथ ही स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट को एक दूसरे की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती है, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए हवा की ज़रूरत होती है और स्पेस में वो है नहीं। तो ये था दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में एक डिटेल वीडियो। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसके चलते आप इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।